जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका एक और राशिफल में। 22 से लेकर के 30 सितंबर तक हमारे साथ क्या होने वाला है आज हम जानने वाले हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी देती हूँ। माता रानी आप सबके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उसको सहने की शक्ति दें और आपके कर्म अच्छे रहे, माता रानी की कृपा आप पर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, गुरु माँ आपकी राशि क्या है। मेरी मीन लगन है और कर्क राशि है। बृहस्पति पंचम बैठे हैं चंद्रमा के साथ उच्च के होकर के। चंद्रमा स्वराशि है और केतु के साथ तीनों की युति बन रही है। पंचम में ये दर्शाता है जो भी मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जो भी मेरे इष्ट की कृपा मुझ पे हुई है, ये उसी को दर्शाता है जो दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और जो मैं इंट्यूटिवली आपको बता पाती हूँ, ये योग उसको भी दर्शाता है। और जो आप लोगों को एक ममत्व की फीलिंग आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु माँ आपको देख के गुरु जैसा एहसास होता है, आपको देख के हमें अपनी माता जी याद आती है, या बहुत से लोग हमें अपनी माँ भी मानते हैं। तो वो इसी वजह से क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ही करुणा भाव होता है, एम्पैथी होती है और प्यार होता है। तो वो क्योंकि चंद्रमा स्वराशि में होकर के बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो कुछ लोगों को गुरु जैसी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को माँ जैसी फीलिंग आती है। और बचपन से ही मेरे अंदर बृहस्पति के कारण ही वो भाव था कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए कुछ करूं, क्योंकि जो इतने भी मीन लगन के लोग होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए कुछ कर सकें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छोटी सी उम्र से ही मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मुझे पता चला। एक गुरु मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। मेरे जो पिछले जन्म के जितने भी कर्म थे, जो मेरे पितरों का आशीर्वाद था, वो सब फलीभूत हुआ और मैं आज आप लोगों की सहायता कर पा रही हूँ। अब तक 4 वर्षों से तो निशुल्क सेवा चल रही है और उससे पहले भी कई वर्षों से मैं कुंडली देख रही हूँ। अब तक न जाने कितने लाखों लोगों की जन्म कुंडली देख के उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन के माध्यम से उनको गाइडेंस दे चुकी हूँ और बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सब ये जो योग हैं और अन्य जो हमारी जन्म कुंडली में योग हैं, शनिदेव जी कर्मों में हमारे बैठे हैं, उसी कारण ये सब कार्य हम कर पा रहे हैं। और आप भी अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा दरबार सभी लोगों के लिए ओपन है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। अमीर हैं, गरीब हैं, जाति कोई है आपकी, धर्म कोई है, हम सबके लिए खुले हैं। अब दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं एक टोकन नंबर लेकर के, जो कि निःशुल्क होता है। बस कॉल कर लें ताकि आपको तकलीफ ना हो, वहां की खड़ा ना होना पड़े, ज्यादा घंटे वेटिंग ना करनी पड़े या मुलाकात ना हो पाए, इतनी भीड़ ना हो जाए। इसीलिए टोकन नंबर दिया जाता है। बुधवार के दिन 4 से 6 शाम के समय कॉल करेंगे, टोकन नंबर प्राप्त करेंगे और मिलने गुरुवार के दिन हमसे आ जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में भंडारा भी आयोजित होने वाला है। आप सभी चाहें तो तन मन धन किसी भी प्रकार से उसमें सहयोग करें ताकि हम लोगों के काम आ सके। देखो, ये जीवन दूसरों के लिए जितना दिया जाए उतना कम है और जब व्यक्ति दूसरों को देता है, भगवान जी उसके लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी मान्यता से, इसी तरीके से हम कार्य करते हैं और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जो हम अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करके आप लोगों के जीवन में कुछ लाभ दे पा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं जो आने वाला समय है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय में काफी धार्मिक आप हो सकते हैं। एक तो हनुमान जी की भक्ति बढ़ जाएगी, दूसरा आपके लिए कान्हा जी की भक्ति या ठाकुर जी की भक्ति, इस तरह की आपकी भक्ति बढ़ती हुई, कृष्ण जी की भक्ति ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोवर्धन भगवान जी की भक्ति, इस तरह की भक्ति आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा गुस्सा तो आप में रहने वाला है, नो डाउट। थोड़ा गुस्सा आप इस समय में करेंगे और अगर बीपी हाई रहता है तो उस पर कंट्रोल करेंगे। कुछ लोगों का बीपी बहुत हाई हो रहा है, उसकी वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कुछ लोगों की बॉडी में पता नहीं कोई एलर्जी हो रही है या क्या हो रहा है, पूरा बॉडी ऐसे लाल लाल सा लग रहा है। तो या अगर बाहर धूप में ज्यादा जा रहे हैं तो उसकी वजह से लाल हो जा रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहेंगे, बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट रहेंगे, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और भगवान जी पर आपका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको महसूस होगा कि भगवान जी आपके साथ हैं। इस तरह की कोई घटना इस समय आपके साथ हो सकती है जहां आपको बिल्कुल एहसास कराया जाएगा कि देवी शक्ति जो है वो आपके साथ है, आपके इष्ट आपके साथ है। इस समय में रात में लाइटिंग बहुत ज्यादा आपको चुभ सकती है या लाइटिंग बहुत ज्यादा दिख सकती है। ये किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा था।
बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में जितने भी लोग काम करते हैं, एक तो ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगने वाला है, आपको पता नहीं क्यों। अगर दूर कहीं ऑफिस है तो थोड़ा टाइम लेके चलेंगे, ट्रैवलिंग में थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा। किसी रीजन से कोई जाम मिल सकता है, या कुछ आपका टायर खराब हो सकता है, या आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, कुछ तो एक चीज ये दिखाई दे रही है। काम की अगर बात करें तो इस समय में काम में काफी तेजी रहेगी, बड़ी स्मूथली और बहुत तेजी से आप अपने काम को कर पाएंगे। अपना ही नहीं, दूसरों का काम भी आप बहुत हेल्पफुल रहेंगे, उनका काम भी कर पाएंगे, तो जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। हाँ, इस समय में खाने पीने की तरफ काफी आकर्षित रह सकते हैं। अगर कोई ऐसी जगह है आपके ऑफिस में जहाँ कैंटीन वगैरह है, या रास्ते में कोई ऐसे खाने पीने की जगह है, तो वो बहुत ज्यादा, आप बहुत ऐसी बेकरी में, किसी ऐसी जगह में जहाँ कांच के थ्रू आपको बना हुआ सामान दिख रहा है, ऐसी किसी जगह वो जाते हुए ललचाते हुए नजर आ रहे हो, जबकि आपको मना भी है ऐसी चीजें खाना, लेकिन फिर भी आप उसको खरीद ले रहे हैं, इस तरह की चीजें किसी के लिए नजर आ रही हैं। बात करूं मैं आपके बिजनेस की, तो जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, इस समय में किसी ऐसी जगह जाना हो सकता है जो गवर्नमेंट से संबंधित है। कोई ऐसी जगह में आपका एग्जीबिशन वगैरह अगर है तो ऐसी किसी जगह हो सकता है। कोई गवर्नमेंट से कोई काम है तो ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ सकता है, किसी काम को लेकर के, किसी फाइल को लेकर के, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय बिजनेस में आप काफी बिजी रहने वाले हैं, काफी बिजी रहेंगे, और अपने स्टाफ को भी काफी बिजी रखेंगे, बहुत ज्यादा उनको भगाएंगे, और वो काफी ज्यादा थकने वाले हैं। एक चीज ये है, तो आपकी बुराइयां तो आपके स्टाफ के अंदर होने ही वाली हैं, क्या बहुत भगाते हैं, बहुत काम करवाते हैं। इस समय में थोड़ा सा आपको बॉसी नेचर आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तो गुस्सा, मैंने आपको बताया कि गुस्सा आप में बहुत ज्यादा होने वाला है, ऊपर से बहुत ज्यादा ही अधिकार जमाना, बहुत ज्यादा उनको मतलब बैठने नहीं देना, बिल्कुल इस तरीके का आपका नेचर हो जाएगा कि आप पूरे पैसे वसूलने चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ काम करता है पहले ढंग से पैसे वसूलें, खाली नहीं बैठने दें, बहुत बेकार हो गए, मक्कार हो गए, ठीक से काम नहीं करते हैं, इनसे हम काम लेंगे, इस तरह की एटीट्यूड आपकी रह सकती है। उसकी वजह से काम तो डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस की वजह से आपका औहदा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी प्रकार की, जैसे मैंने बताया, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, या आपके एरिया के किसी काउंसलर से, किसी एमएलए से, किसी एमपी से, मतलब किसी तो विशेष व्यक्ति से भी मुलाकात आपको बिजनेस पर्पस में होती हुई नजर आ रही है। या कोई बहुत ज्यादा नामी व्यक्ति है, उससे भी आपको बिजनेस से रिलेटेड इस समय में कोई ताल्लुकात या आपके जो कॉन्टैक्ट है वो बन सकते हैं। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव में आप किसी को बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर कहीं दूर चले गए हैं या आपसे रूठ गए हैं तो उनको मना सकते हैं, बुला सकते हैं, इस तरह की नेचर एक तो आपकी रहेगी। दूसरा, आपको भी ऐसा लग सकता है जैसे कोई आपका सोलमेट है, कोई आपका व्यक्ति है जो आपको पुकार रहा है, बुला रहा है। अगर लव को लेकर के थोड़े परेशान हैं इस समय में, तो मतलब अगर मान लीजिए हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आपको उससे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा वो व्यक्ति आपको बुला रहा है, सोते से आप एकदम से उठ जाएंगे, आपको लगेगा उसने आपका नाम पुकारा है। इस तरह की कुछ चीजें, मतलब कुछ अलग सी चीजें आपके साथ इस समय में हो सकती है लव इन रिलेशनशिप को लेकर के। लोगों के जीवन में ये इंट्यूशन से जो हम बताते हैं, कैसे वो चमत्कृत रह जाते हैं कि कैसे ये संभव है, ऐसी कुछ लोगों की कहानी इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ जी प्रणाम। एकदम सही, एकदम सच। आपकी साधना बहुत हाई लेवल की है। इतना रीडिंग कैसे कर रही हैं माँ जी? गुरु माँ को सारी भविष्यवाणी आज तक जो मैंने सुनी सभी सही निकली। सच में मेरे एक घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरु माँ बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा अपनी राशि का वेट करती रहती हूँ ताकि आने वाली मुसीबतों से सावधान हो जाऊं। आप जो बताती हो हमेशा सच होता है। प्रणाम गुरु माँ। आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय गुरु माँ। मेरी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो भी आप बताती हो। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। गुरु माँ राधे राधे। मेरा मेष राशि है और आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आप सब सही बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब जो आप कहते हैं वो सब सच होता है। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। आप सच में बहुत सच बताते हो। एक ऐसा मैंने देखा जो सच में सब सच बताते हैं। थैंक यू अगेन गुरु माँ। आप जो भी राशि बताती हैं वो बिल्कुल सच होती है, वही होता है मेरे साथ आप जो बताती हैं। थैंक्स गुरु माँ। आपकी राशिफल बिल्कुल सही होता है। जय हो गुरु माँ। आपकी बात जब से मैंने सुनी है वो सच ही हो रही है।
खासकर हेल्थ इशू को लेकर। आपकी बात सुनकर अब मैं पहले से रेडी हो जाती हूँ ताकि वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझसे कनेक्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होकर। जो लोग सिंगल्स हैं उनको भी ऐसा लग सकता है जैसे वहाँ कोई है, जैसे कोई आपको बुला रहा है, आपका कोई सोलमेट है, आपका कोई ट्विन फ्लेम है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग वाइब्स आपको आ सकती हैं, ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। एंड किसी से मुलाकात भी हो सकती है जिसे बाद में देख करके आपको लगे कि कुछ तो है इसके साथ जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको हो सकती हैं। अगर ऑनगोइंग लव इन रिलेशनशिप आपका है, आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो इस समय में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपकी और आपके पार्टनर के बीच में रहेगा। मिलेंगे तो चिड़चिड़ाएंगे और दूर रहेंगे तो उनकी याद आएगी। इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो काफी घुल मिल के रहेंगे। आप अपनी वाइफ को या आपके हस्बैंड को बड़ा प्यार करेंगे, बहुत ज्यादा हक करते हुए नजर आ रहे हैं और आप दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छा पैशन भी रहेगा, काफी प्यार प्रीत भी रहेगा, एक दूसरे काम में हेल्प भी करेंगे। वो चीज आपके लिए अच्छी नजर आ रही है। बात करें अगर हम स्कूल के बच्चों की, जो स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, अगर उनकी बात करें, इस समय कपड़े पता नहीं बहुत वियर्ड से कपड़े पहन सकते हैं। जो कॉलेज में जो बच्चे जा रहे हैं बड़े वियर्ड से कपड़े पहन सकते हैं। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके कपड़े किसी वजह से फट सकते हैं, एक ये चीज दिखाई दे रही है। पढ़ाई की बात करें तो इस समय में जितना पढ़ रहे हैं या पढ़ सकते हैं उससे ज्यादा बच्चे बोझ उठाएंगे। लिटरली भी हो सकता है कि बैग बहुत बड़ा हो सकता है, भारी हो सकता है, बहुत सारे बुक्स कैरी करने पड़े, कॉपीज कैरी करनी पड़े, लेकिन इतनी पढ़ाई आपके स्कूल में ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कमिट कर ले रहे हैं कि ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, और उसकी वजह से अपने ऊपर बोझ डाल रहे हैं, लेकिन आप पढ़ इतना नहीं पा रहे हैं। तो जितना हो सके उतना कीजिए और अपने टाइम टेबल को ढंग से, अगर नहीं है तो थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए, रीसेट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो बच्चे अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करें तो इस समय आपका बहुत ज्यादा कॉमेडी देखने का मन करेगा, कॉमेडी शोज देखने का मन करेगा। थोड़ा टेंशन से दिमाग आपको ऐसा लगेगा जैसे फट रहा है, तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स और रिवाइंड करने की कोशिश करेंगे। और बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में बालों के सफेद होने को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। और अगर आप डाई कराते हैं या करते हैं तो आपके बाल बहुत ज्यादा ब्लैक और अलग से हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी आपको बड़ा अजीब सा फील होगा कि ये हमने क्या कर लिया है। दूसरा, किसी को उनके नाक में प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चे हैं अगर आपके घर में तो हर समय नाक में उंगली करते रहेंगे, एक तो ये चीज दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा उनको हाइजीन के बारे में आपको सिखाना और समझाना पड़ेगा। इस समय पता नहीं किसी को कोई रुद्राक्ष मिल सकता है, आपको किसी के द्वारा या कहीं पड़ा हुआ कोई विशेष रुद्राक्ष मिलेगा, वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा। किसी के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है। स्मोकिंग अगर करते हैं तो इस समय में आपको बहुत ज्यादा खांसी उठेगी, ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।